दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज और यहां पर वो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। दोपहर 1 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो अभी भी उम्मीदवार बीजेपी के जो उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं, उसे लेकर आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। यहाँ पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक है और उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। हमारे सहयोगी नवीन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। नवीन, एक दूसरी बड़ी खबर आज ये है कि आज सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हो पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं, लिहाजा जी नवीन, फोन कट गया। चलिए, लगता है हमारा संपर्क इस वक्त नवीन से टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि आज उम्मीदवारों के चयन को लेकर सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। और जैसा नवीन भी बता रहे थे कि अब तक बीजेपी कहीं ना कहीं उम्मीदवार घोषित करने में अभी तक पिछड़ी हुई है। ऐसे में उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। नवीन सिंह हमारे सहयोगी एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस तरीके से आप बता रहे थे, चूंकि अब तक कांग्रेस ने ज्यादातर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, बीजेपी में चूंकि स्थिति नहीं बन पा रही, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं उन्हें भी टिकट देना है। ऐसे में किस तरीके से निर्णय हो सकता है आज? देखिए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस एक कदम आगे है बीजेपी से। कांग्रेस ने अपने 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हालांकि 4 उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में भी पेच फंसा हुआ है। मुकुल वासनिक लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, किसी तरीके से दिग्विजय सिंह, अजय सिंह की नाराजगी दूर हो जाए और बाकी जो 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो भी खत्म हो। लेकिन इस मामले में बीजेपी थोड़ी पिछड़ी हुई है। बीजेपी को 28 के 28 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये इशारा दे दिया गया था कि जो भी सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, जिन्होंने सरकार गिराई है, वो संभावित प्रत्याशी हैं। लेकिन इसके बाद जो 3 से 4 सीटें हैं जिनमें बीजेपी के जो विधायकों की मौत हो गई थी किसी कारणवश, तो उनको उस सीटों पर बीजेपी के लिए पेच फंसा हुआ है। लिहाजा चुनाव समिति की आज बैठक में शामिल होने दोपहर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ पर आलाकमान के साथ बैठक करेंगे। ब्यावरा, जौरा और आगर, ये 3 ऐसी सीटें हैं कि जिनमें बीजेपी की तरफ से दावेदारों का एक बड़ा पैनल है। और कल भी हमने देखा ब्यावरा से कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। उनको लगता है कि बीजेपी इस बार भी उसी प्रत्याशी को रिपीट करेगी जिसने 2018 का, 2013 का, 2008 का चुनाव लड़ा है। लिहाजा उस प्रत्याशी को लेकर काफ़ी विरोध बीजेपी में नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से जौरा और आगर में भी हालात हैं। बंटी ऊंटवाल, जो मनोहर ऊंटवाल के बेटे हैं, उनकी तरफ से दावेदारी है। इसके अलावा 2 से 3 दावेदारों का और पैनल आगर में जुड़ गया है। लिहाजा बीजेपी के सामने इस वक्त बड़ी मुश्किलें हैं किस तरीके से सबको मना के टिकट दिया जाए ताकि सत्ता में वापसी करना एक बार फिर आसान रहे। बिल्कुल, और कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती, जैसा आप बता रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार कशमकश जारी है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।